और उस पिटीशन में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा जो हमने क्रांतिकारी गतिविधियां की थी गलत थी। सोचिए, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प चुनाव जो है वो दिल्ली में हो रहा है एमसीडी का। खबर मिल रही है कि लगभग 3-4 राज्यों के मुख्यमंत्री को बीजेपी ने वहां चुनाव में उतारा है। मतलब एमसीडी चुनाव में बस कसर रह रही है कि प्रधानमंत्री भी प्रचार कर दें। 250 एमसीडी की सीट्स हैं, देश की राजधानी दिल्ली है और आम आदमी पार्टी मुसीबत बन गई है बीजेपी के लिए। मैंने आते आते एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी जिसमें साफ था कि मुसलमान अभी भी क्रिटिकल वोटिंग कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी हराएगी तो वो उसी की तरफ जाएंगे। अब ये वीडियो देखिए। एक बीजेपी के जो नेता थे उनके बेटे की दिल्ली के मयूर विहार में पिटाई हो गई, तो सारे टेलीविजन चैनल ने वहां ओबी बैन के बदले ऑटो उतार दिया है और लोगों से उसी तरह की प्रतिक्रिया हो रही है। तो सब कुछ सोशल मीडिया पर अब हो रहा है। तो जो वहां का चुनाव है वो शानदार है एमसीडी का। गुजरात चुनाव पर अभी तो भारी पर्दा दिख रहा है। गुजरात में रविंद्र जडेजा का नाम सुना है आपने, जो तलवार भांजते थे। राजकोट से उनकी पत्नी उम्मीदवार है और पहले वो राजपूत थे, जैसे सुरेश रैना ब्राह्मण थे, और अब कुछ दिनों के लिए जडेजा हिंदू बन जाएंगे क्योंकि उनका सबका वोट चाहिए। राहुल गांधी की भी रैली है राजकोट में। तो गुजरात चुनाव में क्या होगा वो भी दिखाऊंगा, गुजरात मॉडल की हकीकत भी दिखाऊंगा और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो पहली तस्वीर ये देखिए, जिग्नेश मेवानी की है गुजरात में और उनको रिस्पांस मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट, जिग्नेश मेवानी के आने से शेड्यूल कास्ट वोटों का फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है। आज राहुल गांधी की रैली है, देखते उसमें क्या रिस्पांस रहता है। ये दिल्ली के मयूर विहार की तस्वीरें हैं जहां बीजेपी के नेता की पिटाई हो गई। तो दिल्ली का चुनाव बहुत ज़बरदस्त है और यूपी में ड्रग्स मिला है। सोचिए, लोग कह रहे हैं कि गुजरात में मुंद्रा पोर्ट जो है वो अडानी का है, लखनऊ में एयरपोर्ट भी मोदी जी ने उनको दे दिया और उसके बाद से वहाँ ड्रग्स मिलना शुरू हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का नेता आईपी सिंह वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक दुखद खबर है बिहार के वैशाली जिले में, जहाँ एक सड़क हादसे में लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत हुई है, जिसमें बच्चे भी हैं। लेकिन उससे भी भयानक जो मैंने आपको मोन्टाज में दिखाया था, राकेश सिन्हा। सोचिए, आरएसएस बीजेपी के लोग अब तमाम स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम करने में जुटे हैं। शिवाजी महाराज को उन्होंने कहा कि उन्होंने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी थी सावरकर को बचाने के लिए, जबकि ये साफ है कि गोलवलकर ने साफ साफ कहा था कि आप लोग आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा मत लीजिए और मन है तो जाइए, न तो नहीं जाइए। यहाँ तक कि उन्होंने सेना में भर्ती होने से भी मना किया था। सोचिए, ये लोग कहीं बाबा साहब पर भी सवाल न उठा दे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुजन समाज की इतनी यूनिटी है कि बाबा साहब पर सवाल उठाने की इनकी हैसियत नहीं है। आरएसएस भाजपा वालों, स्वतंत्रता आंदोलन की झूठी कहानियां मत सुनाओ, सिर्फ ये बताओ कि आपके गुरु गोलवलकर ने स्वयं क्यों कहा था कि नहीं, कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि एक शख्स आरएसएस का कह रहा है, बीजेपी का, कि हम जन धन गन से भी चुनाव लड़ेंगे। कोई मुसलमान बोल दे तो क्या होगा। और चुनाव में राजपूत बॉय बनकर पत्नी के लिए वोट नहीं मांग रहा है, अभी 15 दिन के लिए सिर्फ हिंदू रहेगा, फिर जाति पहन लेगा। और ये है ऋषभ पंत, सबसे फ्लॉप प्लेयर। सोचिए, धोनी कप्तान थे, विकेट कीपर थे, उनके रिप्लेसमेंट है ये ऋषभ पंत। एकदम से नकारा, नाकाबिल, लेकिन चूंकि चेतन शर्मा, रोहित शर्मा, ये शर्मा कनेक्शन है इसलिए टीम में बने हुए हैं। फिलहाल दिनेश कार्तिक इनसे ज़्यादा बेहतर हैं। और सोचिए, ये फिसड्डी बंदा महान धोनी का रिप्लेसमेंट बन गया है, धोनी की जगह लेने आया है। खैर, अब चेतन शर्मा सेलेक्टर नहीं रहे, तो दिलीप मंडल की लगातार इस पर नज़र है और 22 के एवरेज से T20 में रन बना रहा है, पर टीम इंडिया में घूम फिर कर आ ही जाता है। स्ट्राइक रेट में भी फिसड्डी है। ऋषभ पंत नंबर 1 के चापलूस है रोहित शर्मा का। और सोचिए, आरएसएस एक बयान जारी कर रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने भी चिट्ठी लिखी थी अंग्रेजों को। बिल्कुल ये सही बात है, चिट्ठी लिखी थी और नेहरू ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसकी चर्चा की है, लेकिन वो चिट्ठी नेहरू के गुस्सा होने के बाद भेजी नहीं गई थी और ये बात खुद नेहरू ने लिखी है। वहीं जो अपनी किताब लिखी थी सावरकर ने, उसमें उन्होंने कहीं चर्चा नहीं की है कि उन्होंने माफ़ीनामा मांगा था। तो ये दोनों में फ़र्क है। राम प्रसाद बिस्मिल फांसी से कुछ देर पहले कसरत कर रहे थे। जेलर ने पूछा फांसी होने पर कसरत क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारत माता के को हुष्ट पुष्ट लोगों की बलि चाहिए।
अमेरिका में 2015 में हिंदू आबादी 2 गुना हो गई और वहाँ की ईसाई आबादी 77 से घटकर 70 हो गई, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि ईसाई खतरे में है। तो ये देखिए, कल बीजेपी सांसद सुधांशु द्विवेदी ने शिवाजी का अपमान किया था, आज राकेश सिन्हा ने राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, ये दोनों शहीद थे, फांसी हुई थी, और इन दोनों को राकेश सिन्हा कह रहा है कि इन दोनों ने माफ़ी मांगी थी। तो सोचिए, आरएसएस बीजेपी की कोशिश है कि भारत में कोई स्वतंत्रता सेनानी बचे ही नहीं, और भारत में सोचिए एक हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। भारत में लगभग 7000 हत्याएं दहेज को लेकर होती है, जो रिकॉर्ड में है। तो सोचिए ऑन रिकॉर्ड कितने होते होंगे। और राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी गई तो उनके अंतिम शब्द थे, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। और चीफ मिनिस्टर कैंपेनिंग, ये खबर जो सबसे शानदार है, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, कौन कौन लोग प्रचार कर रहे हैं वो एएनआई का पेज टेक देखिएगा। रोहिणी ने लिखा है कि कितने सारे लोग जो हैं वो यहाँ खुद प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि एमसीडी चुनाव को भी बीजेपी किस तरह से करो या मरो की स्थिति बना रही है। दिल्ली बीजेपी में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा सीएम एमएल खट्टर, यूनियन ज्योतिरादित्य जितेंद्र सिंह, एमओएस मीनाक्षी लेखी एमंग अदर्स होल्ड रोड शो फॉर एमसीडी इलेक्शन टुडे। तो ये तमाम नेता जो हैं वो रोड शो कर रहे हैं एमसीडी चुनाव के लिए। खैर, करना चाहिए। और ये जसवंत नगर की मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है, अखिलेश फैमिली फिर से एकजुट है। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने अपने चाचा को मना लिया है। और 15 साल की बच्ची के बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने के मामले में अभियुक्त ब्रह्मानंद नेताम को बीजेपी ने टिकट दिया है। और यूपी के कन्नौज में पुलिस वालों पर अपराधी भारी हो गया। एक बीजेपी का नेता था जो खनन माफिया था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, बाद में नेताओं ने थाना घेर लिया, दरोगा को और पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। तो ऐसे चल रहा है। खबर आ रही कि लद्दाख में जो बुद्धिस्ट थे, जो कल तक बीजेपी के साथ थे और कह रहे थे कि 370 हटे, 370 हटने के बाद अब वो लद्दाख, आपको पता है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है। अब लद्दाख के जो बुद्धिस्ट है वो कह रहे हैं कि हमें 370 चाहिए, लोकल को नौकरी मिले, हमारे यहाँ कोई बाहरी ज़मीन खरीद के ना आए। लेकिन ये खबर कोई आपको नहीं बताएगा, लोग अब 370 मांग रहे हैं। और न ये टीन की तलवार चमकाएगा, न राजपूत प्राइड बोलेगा। तो दिलीप मंडल सबसे ज़्यादा हमलावर है रविंद्र जडेजा पर, जिनकी पत्नी राजकोट से चुनाव लड़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एकमात्र आदिवासी जज जस्टिस एचके सेमा, कोलेजियम सिस्टम 1993 में आया, उसके बाद कोई आदिवासी जज नहीं बना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शहीद बिरसा मुंडा, कभी पढ़िएगा ज़रूर कि उनको कौन लोग थे जो चाहते थे कि उनको फांसी पड़ जाए। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने यहाँ के तमाम ब्राह्मण और राजपूत राजाओं को अपने साथ मिला लिया, उनको जागीरदारी दे दी, और वही जागीरदार अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते थे। और जब वही जागीरदार आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा करने लगे तो बिरसा मुंडा ने लड़ाई शुरू की, और उन्हीं जागीरदारों ने बिरसा मुंडा को फांसी दिलवाया था। और एक सबसे बड़ा झूठ मोदी जी का पकड़ा गया कि आज़ादी के 67 वर्षों में सिर्फ 70% गाँव में बिजली पहुँची है। तो सब कुछ का क्रेडिट लेने की उनकी होड़ है। तो ये सारी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है, सोचिए, मतलब तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, सावरकर को बचाने के लिए बीजेपी जो है वो कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल है कि कहीं ये लोग बाबा साहब को भी कटघरे में खड़ा ना कर दें। लेकिन इतनी इनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज कम से कम बाबा साहब के मामलों को लेकर सजग है। तो कल शिवाजी को बदनाम किया था, अब बिस्मिल खां को बदनाम कर रहे हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, सब झूठ बोलते हैं। और इसलिए कांग्रेस ने कहा है कि हम तब तक सच बोलते रहेंगे जब तक बीजेपी ने झूठ बोलना बंद नहीं किया। और जाते जाते सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि किस तरह से दिल्ली में प्रधानमंत्री भी चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर लेते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।